हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज मैं एक ऐसे स्तोत्र की बात कर रही हूँ जो बहुत प्रभावशाली माना जाता है और कहते हैं कि जब मनुष्य चारों तरफ से संकटों से घिर जाए, मानसिक रूप से बंधन हो जाए, अगर उसे किसी ने तंत्र बाधा से पूरी तरह से चारों दिशाओं से बांध दिया हो, कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर फंस गया हो, मानसिक हो, शारीरिक बंधन हो, इसमें जकड़ा हुआ महसूस करे, तो इस स्तोत्र का पाठ अवश्य करना चाहिए या इसे सुनना चाहिए। ये रामबाण की तरह कार्य करता है। अक्सर हमने कई बार सुना है कि निर्दोष हो मासूम व्यक्ति होते हैं, इनको झूठे आरोपों के चलते जेल हो जाती है, सजा हो जाती है, जिससे सभी परिजन परेशान हो जाते हैं। और ऐसी स्थिति में ये देवी का बंदी मोचन प्रयोग करना बेहद चमत्कारी लाभ देता है। जब आपके अपने हो या कोई अपने परिजन हो किसी भी तरह के बंधन में पाए गए हैं और आपके शत्रुओं ने आपको धोखा दिया है, बेईमानी से कोर्ट कचहरी के वाद विवाद में उलझा दिया है, या आपके ऊपर किसी भी झूठे आरोप को लगाकर आपको सजा दिलवाई जा रही है, किसी भी तंत्र मंत्र टोने टोटके के प्रभाव से बचने का सबसे सरल समाधान है ये बंदी मोचन मंत्र प्रयोग। किंतु इसे कभी भी अपने मन से नहीं करना है, और अगर आप स्वयं से घर में इसका पाठ करने जा रहे हैं तो किसी योग्य गुरु आचार्य इनकी देख रेख में मंत्र को जाप संख्या जान करके करना चाहिए। आपको यह मंगलवार, शुक्रवार किसी भी दिन से आप प्रारंभ करके इस दिन लाल रंग के वस्त्र धारण करें। देवी के समक्ष 11 माला नित्य रूप से 45 दिन तक आपको करनी है, और लाल चंदन की माला पर इसका आपको जाप करना चाहिए। लाल ही आसन का प्रयोग करना चाहिए। जब माला पूर्ण हो जाए तो कमलगट्टा, गाय का घी, शुद्ध शहद, मिश्री, हल्दी और लाल चंदन के चूर्ण को मिश्रित कर उससे जप संख्या का दशांश हवन करना चाहिए। जो मंत्र आपको प्रतिदिन पाठ शुरू करने के पहले स्मरण करना है वो है ओम ह्रीम रूम बंदी दिव्यै नमः। ओम ह्रीम रूम बंदी दिव्यै नमः। ओम ह्रीम रूम बंदी दिव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। आइए माता का ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करते हैं। वंदिं देवीं नमस्कृत्य वरदाभय शोभितां तद्ग्रयां शरणं गच्छे शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। बंदी कमल पत्राक्षी लोह श्रृंखल भंजिनी प्रसादं कुरु मे देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। त्वं बंदी त्वं महामाया त्वं दुर्गा त्वं सरस्वती त्वं देवी रजनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। संसार तारिणी बंदी सर्वकाम प्रदायिनी सर्वलोकेश्वरी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। त्वं ह्रीस्त्वमीश्वरी देवी ब्रह्माणि ब्रह्मवादिनी त्वं वै कल्पक्षयं कर्जी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। देवी धात्री धरित्री च धर्मशास्त्रार्थभाषिनी त्वं वरागिनी देवी शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। नमोस्तुते महालक्ष्मी रत्नकुण्डलभूषिते शिवस्यार्धांगिनी चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। नमस्कृत्य महादुर्गा भयादुत्तारिणीं शिवां महादुःखहरां चैव शीघ्रं मोक्षं ददातु मे। इदं स्तोत्रं महापुण्यं यः पठे नित्यमेव च सर्वबाधा विनिर्मुक्तो मोक्षं च लभते क्षणात्। बोलिए ओम श्री दुर्गे महादेव्यै नमः। ओम ह्रीं रूं बंदी देव्यै नमः। इस मंत्र का जाप करके आपको देवी के चित्र या यंत्र के समीप घी का दीपक जलाकर पाठ आरंभ करना चाहिए। मुख्य रूप से ओम ह्रीं रूं बंदी दिव्यै नमः का जाप आपको जितनी गुरु संख्या है, मैं आपसे 11 माला कह रही हूँ, बाकी आपको जितनी गुरु आज्ञा मिले आप उस अनुसार कर सकते हैं। कुल जाप संख्या का 10वां भाग आपको दशांश हवन करना है। और माला जब जाप करेंगे तो नाभि से नीचे ना हो माला, इस बात का ध्यान रखें। और अंगूठे के पास वाली उंगली यानी तर्जनी उंगली का माला से स्पर्श ना हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्रसाद के रूप में माँ भगवती को मालपुए और खीर का भोग लगाया जाता है, और ये प्रयोग तभी करें जब आप सामाजिक और भौगोलिक रूप से सही हो, अन्यथा दोषपूर्ण स्थिति में ये फलित नहीं होता है।
आप चाहें तो अगर आपके ऊपर कोई केस लग गया है झूठा, तो आप एक कटोरी में चावल रख करके भी नित्य रूप से इसका पाठ कर सकते हैं 11 माला रोज 45 दिन तक। और जब कोर्ट कचहरी की बाधा के लिए सुनवाई पर जाएंगे, उस समय आप इस चावल में से कुछ दाने चावल लेकर के जाइए और कोर्ट में घुसने के बाद बाईं ओर थोड़ा सा चावल डाल देना चाहिए। दोस्तों, ये स्तोत्र व्यक्ति को भय से मुक्ति और आत्मबल प्रदान करता है, जिससे कठिन परिस्थितियों का सामना करने में मनुष्य सक्षम हो जाता है। और पाठ के दिनों में आपको ध्यान रखना है, मांस मदिरा नॉनवेज आदि का सेवन नहीं करना है। तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से आपको त्याग करना चाहिए। यदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं 11-21 दिन का, तब आपको नियम के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन भी करना आवश्यक हो जाता है। संदेह के साथ किया गया पाठ फलित नहीं होता है। पूर्ण विश्वास हो तो ही इस पाठ को आपको करना चाहिए और माता रानी आपको बंधन से मुक्त अवश्य करेंगी। और शब्दों का उच्चारण स्पष्ट, शुद्ध और उच्च रखें। आज के लिए इतना ही। और जो भी आपके करीबी हैं, किसी ने भी कोर्ट कचहरी के केस में फंसा दिया है, कोई झूठा केस कर दिया है, कोई आपको मानसिक रूप से किसी ने बंधन कर दिया है, घर पे तंत्र मंत्र से बांध दिया है, तो ये देवी का जो बंधन मुक्ति स्तोत्र है, इसका पाठ करने से, बंदी मोचन स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य सभी प्रकार के बंधनों से छूट जाता है। तो आपके भी परिवार में, कोई फ्रेंड सर्कल में अगर लगता है कि कोई इस तरह से फंस गए, तो इस बंदी मोचन स्तोत्र का पाठ उनसे शेयर अवश्य कर ले। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।